हेलो, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर शेयर्स, वो इशू कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे सब डिस्कस करेंगे। बट बिफोर कि मैं कुछ भी स्टार्ट करूं, मैं पहले आपसे पूछूंगी कि शेयर्स होते क्या हैं। अगर आपको पता हो तो आप मुझे बताओ कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स, अच्छा मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। सपोज़ ये एक पिज़्ज़ा है, ओके। अब इसमें 4 पार्ट है, राइट। अब ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, टोटल 4 पार्ट्स हैं। और आप 4 लोग बैठे हो, एक आपने लिया, एक आपने लिया, एक आपने लिया, एक आपने लिया। तो ये टोटल 4 पीस बढ़ गया, शेयर हो गया आपस में, सबके पास इक्वल आया। अब सबने बोला कि हम बिल भी साथ में बांटेंगे, जो बिल रहेगा उसको भी हम इक्वल करेंगे सब में। ठीक है, वो बिल भी इक्वल होगा जो पिज़्ज़ा का है। सपोज़ पिज़्ज़ा है 80 रुपीज़ का, ओके। तो 20 रुपीज़ इसका हुआ, 20 इसका हुआ, 20 इसका हुआ एंड 20 इसका हुआ, राइट। तो जब भी हम बोलते हैं कि शेयर, तो शेयर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में बेचना, बट एट द सेम रेट। अब देखो, जब बिज़नेस की बात आती है ना, तो जो शेयर्स यहाँ पे होता है ना, वो शेयर बेसिकली उस शेयर की, हम देखो किस शेयर की बात करते हैं। जब भी बिज़नेस या कॉमर्स में आपको शेयर वर्ड आता है या शेयर्स वर्ड आता है, तो इसका मतलब होता है कि सपोज़ एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको बिज़नेस के उसमें। ना सपोज़ मेरे पास एक कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी समझ लो टाटा, अंबानी, बिरला किसी की है, राइट। अब इसमें बहुत सारे, समझ लो, अब मुझे पूरे कंपनी ख़रीदनी है, राइट। अगर मुझे कंपनी ख़रीदनी है बट मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं एक साथ ही कंपनी ख़रीद सकूं, तो अब मैं किसी एक लोग से बोलूं कि आप मुझे, समझ लो ये 5 करोड़ की कंपनी है। कितने करोड़ की है? 5 करोड़ की है, 5 करोड़ की है, ओके। मैं किसी से बोलूं कि आप एक काम करो, आप एक पार्ट ख़रीद लो, बाकी एक पार्ट मैं ख़रीद लूँ, तो क्या कोई मुझे 2.5 करोड़ देगा, तैयार होगा देने के लिए? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उससे लगेगा भाई इसमें तो रिस्क है, मैं दूँ फंस जाऊँ, क्या फ़ायदा है मेरा। ठीक है, लेकिन जब हम इन्हीं छोटे, ये जो कंपनी थी ना, जब मैं इसी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूँगी, इसके लिए मैं जब खूब सारे लोगों से अपील करूँगी कि मुझे प्लीज़ आप मेरे साथ आओ, ये कंपनी ख़रीदो, इसका जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे ये है, एक शेयर हो गया, ये एक शेयर हो गया, ये एक शेयर हो गया। मैं ये सब शेयर के, हमेशा याद रखना, ये सब शेयर के जो वैल्यूज़ होते हैं ना, जो इनकी प्राइस होती है, वो हमेशा इक्वल रहती है। ये किसी के लिए 20 लाख्स तो किसी के लिए 2 लाख्स नहीं हो सकती, सबके लिए इक्वल। अगर किसी के लिए 20 लाख है तो ये दूसरे इंसान के लिए भी 20 लाख ही रहेगी, अलग नहीं हो सकती। और हमेशा याद रखना, शेयर्स को अगर जब भी हम बिज़नेस के उसमें देखें, अगर डेफिनेशन अगर आपको कभी भी पूछी जाती है कि शेयर की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम लिख सकते हैं शेयर इज़ अ शेयर ऑफ शेयर कैपिटल। इसका मतलब होता है शेयर एक शेयर है शेयर कैपिटल में। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, बट मैंने आपको बताया ना, जैसे समझ लो ये पिज़्ज़ा था, ठीक। इसमें से 4 पीस आपने बांटे एक दूसरे से, शेयर किया, तो शेयर इज शेयर एंड शेयर कैपिटल ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर के शेयर जो है, इसमें जो ये था पिज़्ज़ा, इसमें से आपने 4 लोग में शेयर किया, ठीक है। अब इसी शेयर को, और फिर जो प्राइस था आपने वो प्राइस भी शेयर किया। अब वो जो पिज़्ज़ा था वो तो चारों लोग के पास गया इक्वल अमाउंट में, तो उसे हम शेयर कैपिटल बोलेंगे, लोगों का शेयर बोलेंगे। ठीक है, शेयर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। वो सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है इक्विटी शेयर, ओके। और जो दूसरा शेयर होता है वो होता है प्रेफरेंस शेयर। अब
दोनों में फ़र्क क्या होता है, इक्विटी में क्या फ़र्क होता है और प्रेफरेंस में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली इक्विटी शेयर जो होता है ना, एक जस्ट अ सेकेंड, इक्विटी शेयर जो होता है वो बेसिकली जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स में जिसने शेयर ख़रीदे हैं, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स रहते हैं वो बेसिकली ओनर्स रहते हैं हमारे कंपनी के शेयर्स के। सो बेसिकली दे आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्या रहते हैं वो? ओनर्स रहते हैं कंपनी के। इनको प्रॉफिट दिया जाता है, बट वो प्रॉफिट तब दिया जाता है जब डिविडेंड रहता है कंपनी के पास, वरना उनको प्रॉफिट नहीं दिया जाता है। देन नेक्स्ट कम प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स ये शेयर होल्डर्स थे। नाउ द सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, शेयर होल्डर। ओके, इनका क्या रहता है, इनको इक्विटी के बजाय प्रेफरेंस मिलता है, इसलिए इनका नाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है। ये ओनर्स नहीं होते, बट इनको एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ पैसा दिया जाता है। जब भी अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को पे करती है, फिर इक्विटी शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर का पे करने के बाद कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट बचा, कुछ भी डिविडेंड बचा, तब वो इक्विटी शेयर्स को पे करती है, वरना इक्विटी शेयर्स को कुछ नहीं मिलता। जो भी रहता है सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई राइट नहीं रहता है किसी भी चीज़ का वोट करने के लिए। अब वोट, यहाँ पे वोटिंग राइट से क्या मतलब है मैं ये भी बता देती हूँ। जैसे दो लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, कंपनी का शेयर सब ने ख़रीदा है। सपोज़ ये है एक कंपनी का, समझ लो दिस इज़ अ शेयर, ठीक है, इतना लोगों ने ख़रीदा है, और ये जो पार्ट है, जस्ट क्या हो रहा है ये, ओके, लेकिन जो ये इतना पार्ट है, मैंने क्या कर दिया, ओके, तो जो ये इतना पार्ट था ना, ये समझ लो पूरा सिर्फ एक इंसान ने ख़रीदा। अब समझ लो ये 55% है और ये है 45%। 45% लोगों ने मिलकर इतना ख़रीदा है, बट एक ही इंसान ने मिलकर 55% ख़रीद लिया। तो इसमें से बड़ा कौन है? 55% वाला। मेजॉरिटी किसके हाथ में है? 55% वाले के। तो वोटिंग राइट है इसके पास, उनके पास नहीं होगी। जो ये बोलेगा वही सही है, भले इसके पास एक ही शेयर है, ठीक है, समझ आया? तो ऐसे करते, ये होता है शेयर। और शेयर के काइंड्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं इसके बारे में और। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।